हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल बायोलॉजी क्लासेस। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और आज इसके मैं सेकंड लेक्चर लेने वाला हूं। चलिए तो बिना समय को गवाए हुए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट की, और आज मैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है और इस चैप्टर का जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट की मीडियम क्या है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, माध्यम मतलब कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, इसका मतलब है। ओके, तो देखो प्लांट में जो होता है वो वेरियस मटेरियल जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती रहती है ना। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ रेगुलेटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो इस तरह से बहुत तरह की मटेरियल्स होती हैं जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होती कैसे हैं इसके बारे में ही तो हमें पढ़ना है। तो वही कह रहा हूँ कि पहला जो लाइन लिखा है, वेरियस मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउटसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर वेरियस मटेरियल का क्या होता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। इसके क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। उन मेथड में से एक मेथड, कुछ मेथड जो नीचे दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट है डिफ्यूजन मेथड, नंबर 2 है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और नंबर 3 है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा कई तरह के मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो हिंदी में इसे हम विसरण कहते हैं। ठीक है ना, हालांकि ये चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिहार बोर्ड वाले रख सकते हैं विसरण, बट उनको इंग्लिश ही लेकर चलनी है। ठीक है ना। ओके, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस। जब किसी मॉलिक्यूल्स का या किसी आयंस का मूवमेंट होता है ना, कहाँ से, उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई आयंस है तो उसका हाई कंसंट्रेशन, सपोज करें ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है। अगर ये मॉलिक्यूल्स इधर से इधर की ओर जा रहा है, हाई टू लो की ओर जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। एक नेक्स्ट पॉइंट जो कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये चीजें तो याद रखनी होगी कि मॉलिक्यूल्स या आयन का जो मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहता है क्या, डिफ्यूजन पार्टिकल्स, यानी कि कोई चीज है जो डिफ्यूज कर जा रही है ना। तो जब कोई डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जो होती है वो क्रिएट करती है एक सर्टेन प्रेशर, और ऐसे सर्टेन प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। ठीक है ना। मैंने एक बार क्या कहा, एक बार गौर से फिर से सुनना। मैंने ये कहा कि कोई भी डिफ्यूजन पार्टिकल्स होती है वो एक सर्टेन प्रेशर को क्रिएट करती है। ठीक है, ये जो प्रेशर होता है इस प्रेशर को हम कहते हैं डिफ्यूजिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजिंग प्रेशर को हम लोग डीपी से डिनोट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, या यूं कह लो कि कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। यहां बात को और अच्छे से हम लोग समझते हैं।
यहां पर मैं ये कहूं कि अगर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ये सॉल्यूशन ए लिया और एक सॉल्यूशन मैंने ये लिया बी, ठीक है, एक सॉल्यूशन ए और एक सॉल्यूशन बी। यहां मैंने इसमें हमने वाटर भर दिया, चलो इसमें हमने क्या किया, वाटर भर दिया, क्या भर दिया, H2O भर दिया। और इस बीकर में भी हमने क्या किया, वाटर भर दिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस बीकर में मैं क्या करता हूं, कुछ सॉलिड कुछ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मिला देता हूं, ठीक है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स। डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मिला दिया। तो आप बीकर देखकर मुझे ये बताओ, ये है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ये क्या है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है, और ये भी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि कोई भी जो डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होता है वो क्रिएट करता है एक प्रेशर, और उस प्रेशर को आप कहते हो डिफ्यूजिंग प्रेशर। और ये डिफ्यूजिंग प्रेशर होता है नंबर ऑफ, मतलब नंबर जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर के, है ना, कितना पार्टिकल्स, यानी कि जितनी ज्यादा किसी सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स की नंबर होगी, डीपी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर उतना ज्यादा होगा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स है, ठीक है, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पार्टिकल्स है। तो यहां पर बताओ, यहां पर 13 पार्टिकल्स है और यहां 6 पार्टिकल्स है, ठीक है। तो डिफ्यूजिंग पार्टिकल की संख्या किधर ज्यादा है, आप कहोगे सर बी वाले में। तो मैं ये कहूंगा कि प्रेशर किसकी ज्यादा हुई, डिफ्यूजन प्रेशर किसका ज्यादा हुआ, आप कहोगे बी वाले का, बी वाले का ज्यादा होगा। मैं कहूंगा डिफ्यूजन, ऐसा क्यों, कहोगे यहां पे सर डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जो है वो यहां पर क्या है, कम है, और यहां पर ज्यादा है। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा कहां से होता है, हाई डीपी टू लो डीपी, यानी कि हाई डिफ्यूजिंग प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर मूवमेंट करता है। यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट करेगा, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी वो किधर से किधर होगी, वो इधर से इधर की ओर होगी, है ना, इधर से इधर आएगा। बात समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां पर क्या हुआ, डिफ्यूजिंग प्रेशर क्या है, ज्यादा है। मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं। डिफ्यूजन प्रेशर जो होगा हाई टू लो होता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अगर आप डिफ्यूजन प्रेशर में आंसर बोल रहे हैं तो हाई डीपी टू लो डीपी हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है डिफ्यूजन जब भी देखने को मिलता है हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही देखने को मिलता है। ये इनसाइड द सेल, यानी कि अगर हम कहें तो सेल के अंदर ही डिफ्यूजिंग हो जाता है किसी पार्टिकल्स का, सेल के अंदर में ही क्या हो जाएगा, डिफ्यूजिंग हो जाएगा। हो सकता है सेल टू सेल हो जाए, एक सेल से दूसरे सेल हो जाए, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस में ही आती है। अगर सेल के अंदर हो रहा है या सेल टू सेल हो रहा है तो ये सब किस में आता है, शॉर्ट डिस्टेंस में आता है। याद रखना ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन जब भी ग्रेडियंट बोल दे, कभी भी बायोलॉजी में ये कहे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब आप ये समझना कि वो कह रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, वो यही कह रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, हाई से लो की ओर होगा, हाई से लो की ओर होता है, ठीक है। चुके अब यहां देखो एक पॉइंट और कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब लाइनें, ठीक है ना। नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, भाई इसके ट्रांसपोर्ट को करने के लिए, यानी कि यहां पर डिफ्यूजन को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी तरह की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि एनर्जी यानी कि एटीपी, एनर्जी बोले तो एटीपी, ठीक है, ओके।
तो एटीपी की जरूरत नहीं है, मतलब एटीपी की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कह दूं? तो ये एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट टर्म हम वहां यूज करते हैं जहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती। जहां पर एनर्जी खर्च होती है वहां पर हम यूज करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर डिफ्यूजन में किसी तरह की कोई एनर्जी, या यूं कह ले किसी तरह की कोई एटीपी खर्च नहीं होती है। ठीक है, आगे इसमें किसी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट क्या आता है? ओनली मेथड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये एक मेथड है जहां पर गैसेस की क्या होती है? एक्सचेंज होती है प्लांट के केस में, और ये काफी स्लो प्रोसेस है। काफी क्या है? स्लो प्रोसेस होती है ये। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, डिपेंड ऑन ग्रेडियंट ऑन साइज। डिफ्यूजन जब भी, याद रखना, ये हमेशा ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ग्रेडियंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि किसी मॉलिक्यूल्स की साइज क्या है, मतलब समझना, अगर कोई चीजें साइज जो है बड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, आपने देखा होगा चीनी और मिश्री को लेते हो हम, चीनी की साइज छोटी है, मिश्री की साइज बड़ी है, तो चीनी जल्दी घुलेगा या मिश्री जल्दी घुलेगा? आप कहोगे चीनी। क्यों? क्योंकि चीनी की साइज क्या है? छोटी होती है, और मिश्री की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। तो अगर जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतनी देर से डिफ्यूज करेगा, और जिसकी साइज जितनी छोटी होगी वो उतनी जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं साइज डिपेंड करता है डिफ्यूजन के लिए। अगर किसी पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होना है तो डिपेंड करता है उसका साइज क्या है ना? तो कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर साइज मॉलिक्यूल्स, है ना? किसी मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो डिफ्यूजन पार्टिकल्स पे ये है ना? चलो, तो कोई मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज तभी करेगा, कितनी तेजी से करेगा वो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। उसके साइज, अगर मैं कह रहा हूं मिश्री की साइज बड़ी है तो वो टाइम टेकिंग ज्यादा लेगा, अगर चीनी का साइज छोटा है तो कम टाइम लेगा, है कि नहीं? चलो, तो यहां पर कह रहा है कि डिपेंड ऑन ग्रेडियंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हो गई। नो सैचुरेशन, एज वी इंक्रीज ग्रेडियंट इट विल ऑल्सो इंक्रीज। यहां पर किसी तरह की कोई सैचुरेशन नहीं होती। अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सैचुरेशन क्या होता है। एक एग्जांपल देता हूं, यहां समझना। ये चीजें तो समझ गए होंगे आप लोग, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं सैचुरेशन होता क्या है। सपोज करो मैंने एक ग्लास पानी लिया, मैंने क्या किया? एक गिलास पानी लिया। ओके, इस पानी में मैंने चीनी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए, शुगर, और शरबत बना लिया। ठीक है, चीनी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। सैचुरेशन, इसको मैं समझा रहा हूं सैचुरेशन होता क्या है। चलो, अगर मैं ये कह रहा हूं कि चीनी के आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं, शुगर के जो आधे मॉलिक्यूल्स जो हैं इस वाटर में डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है ना? तो यहां पर अभी भी चीनी पूरी तरह से घुला नहीं है, अभी आधा बाकी है, तो नो सैचुरेशन। ठीक है, तो जब ये चीनी पूरी तरह से घुल जाए, जब ये चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा तो ये अब इस पानी को मैक्सिमम मीठा कर देगा। यस या नो? यस या नो? आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने एक गिलास पानी लिया, ये पानी अपने मैक्सिमम मीठा कब होगा? जब आधा चीनी घुलेगा तब, या पूरा चीनी का मॉलिक्यूल्स घुल जाएगा तब? आपका जवाब होगा सर जब पूरा चीनी का मॉलिक्यूल्स घुल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरह से ये अपने मैक्सिमम मीठे तक पहुंच चुका होगा। यस, तो यहां पर पूरी तरह से चीनी का यूज जब हो जाता है तो उसको कहते हैं सैचुरेशन। तो यहां पर डिफ्यूजन पार्टिकल्स में, सॉरी, डिफ्यूजन प्रोसेस में किसी तरह की कोई सैचुरेशन की जरूरत ही नहीं होती हमें। ठीक है, किसी सैचुरेशन की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप किसी ग्रेडियंट को बढ़ाते हो, इधर भी ग्रेडियंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वही तो कह रहा है, नो सैचुरेशन एज वी इंक्रीज
जैसे ही हम ग्रेडियंट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इट विल ऑल्सो इंक्रीज, इधर से भी बढ़ जाता है। तो करने की जरूरत, यहाँ पर किसी तरह की कोई सैचुरेशन की जरूरत ही नहीं होती। और ये एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो ये कहता है कि डिफ्यूजन इन सॉलिड, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन होता है, लेकिन किसी सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। ये लाइनें हमेशा याद रखना। सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन देखने को मिलता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। ओके, तो चलिए अब आगे और प्रोसीड करते हैं हम लोग। डिफ्यूजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन। उस फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जिस फैक्टर की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। देखो, टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन, यहां पे मैंने लिखा है कि डिफ्यूजन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो डिफ्यूजन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, है ना। मतलब ये, इसके एग्जांपल को समझो कि मैंने एक पेड़ लिया, सुन लो, ये एक पौधा है या कह लो पेड़ है, कुछ भी, ठीक है, ये पेड़ है। अगर सन की लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर जितनी बढ़ाओगे इधर से वाटर उतना ज्यादा लॉस होता जाएगा। ये भी एक डिफ्यूजन है, यस या नो। टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, याद रखना। टेम्परेचर के बढ़ने से डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी उतनी ज्यादा इवेपोरेट होगी वाटर का, यस या नो, यस। दूसरा एग्जांपल है डेंसिटी। डेंसिटी जो होता है वो डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। कौन, डिफ्यूजन। कैसे, देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंसिटी देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन इज द इनवर्सली। अगर जितनी ज्यादा कह सकते हो डेंसिटी होगी उसकी डिफ्यूजन रेट ऑफ उतनी ज्यादा स्लो होगी। सॉलिड का सबसे ज्यादा है, सॉलिड का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी कम है, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इसका हो जाएगा। तो जिसका जितना कम डेंसिटी उसका उतना जल्दी से डिफ्यूजन, ठीक है ना। उसके बाद किसका हो, लिक्विड का। उसके बाद किसका, तो सॉलिड का। तो साइज, डेंसिटी के हिसाब से यहां पे डिपेंड करता है क्या, डिफ्यूजन। तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, और वो क्या होता है, इनवर्सली होता है। याद रखना, डिफ्यूजन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफ्यूजन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह बताया कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मैंने लिया ए सॉल्यूशन लिया और बी सॉल्यूशन लिया। मैंने इसमें पानी भर दिए, इसमें पानी भर दिए, और इसमें मैंने सॉलिड डाल दिए, डिफ्यूजन पार्टिकल्स। क्या डाल दिया, डिफ्यूजन पार्टिकल्स डाल दिया। तो जिसमें डिफ्यूजन, और मैंने ये भी बताया था कि डिफ्यूजन पार्टिकल्स जो होता है वो डिफ्यूजन प्रेशर क्रिएट करता है, यस या नो, यस। तो जिस सॉल्यूशन में डिफ्यूजन पार्टिकल की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी डिफ्यूजन प्रेशर उतनी ज्यादा होगी। तो आप कहोगे कि इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, आप कहोगे इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, कम है। तो मूवमेंट किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा। समझ में आएगी बात। तो डिफ्यूजन पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर से किधर, इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन की। इंपॉर्टेंस क्या है ना, डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, गैस का जो एक्सचेंज होता है, जैसा कि हम जानते हैं
कि पौधे जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दरमियान वो ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच जो एक्सचेंज होता है पौधों के अंदर, वो किसके द्वारा देखने को मिलता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। क्या होता है? किसके द्वारा होता है? डिफ्यूजन के द्वारा होता है। दूसरा, ये जो होता है एक तरह का पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है ना, किसका? आयंस का और मिनरल्स का सबस्टेंस इन द प्लांट ऑकर्स थ्रू द डिफ्यूजन। यहाँ भी क्या होता है? जब हम पौधे जब किसी मिट्टी से आयन या किसी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ भी किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं लगती, वो भी सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, तो पौधे जो मिनरल्स का या किसी आयंस का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो कहाँ से करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं? ठीक है, वो रूट से करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं? तो डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि इवैपोरेशन ऑफ वाटर का जो इवैपोरेशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो वहां पर प्लांट क्या करते हैं? वाटर का इवैपोरेशन करते हैं और उस समय वो सेल से बाहर, देखो इंटरसेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर, है ना, एक स्पेस होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन के समय, किस समय? ट्रांसपिरेशन के समय ये वाटर जो बाहर रिलीज होता है वो भी कौन से प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। तीसरी चीज, जो चौथा पॉइंट है, आपको याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन। अब प्लांट में हार्मोन्स भी होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम कहते हैं, वो भी प्लांट में एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचता है, वो भी किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा ही पहुंचता है। और ऑस्मोसिस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपकमिंग आने वाला एक टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक तरह का क्या है? डिफ्यूजन है। देखो, ऑस्मोसिस कोई अलग प्रोसेस है नहीं, ये डिफ्यूजन का ही बदला हुआ एक रूप है। फर्क इतना है कि डिफ्यूजन की बातें हम लोग गैस के रूप में करते हैं, जब हमें गैस का मूवमेंट कराना होता है तो वहां पे हम डिफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब हमें किसी वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना होता है तो हम वहाँ ऑस्मोसिस कहते हैं। मैकेनिज्म दोनों जगह सेम है, वहाँ यहाँ डिफ्यूजन में गैस के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, बस डिफ्यूजन का बदला हुआ एक रूप है जिसको हम लोग ऑस्मोसिस कह देते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें यहाँ तक। कोई दिक्कत है? जो बातें समझ में नहीं आई हो, चलिए, ये था फुल कॉन्सेप्ट डिफ्यूजन का। पूरी तरह से डिफ्यूजन की जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगता है इसे हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाली हमारी अपकमिंग वीडियो जो है जल्द से जल्द आपको मिल जाए, है ना, सबसे पहले भी मिले। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। ओके।